हरे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आपने कभी ना कभी सुने होंगे कि शिव जी ने उनकी पत्नी यानी कि माता सती जी को त्याग दिए थे। क्या सच में शिव जी ने माता सती जी को त्याग दिए थे? और त्याग भी दिए थे तो इसका रीजन क्या है, किस लिए शिव जी ने माता सती जी को त्याग दिए थे? और त्याग देने के बाद माता सती जी का क्या होता है, वो कहाँ पे जाते हैं? और यहाँ पे पार्वती माता कौन है, वो किस लिए शिव जी से शादी करते हैं? तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ इस प्रकार का ना, जब रावण ने देवी सीता जी को हरण करके ले गया था, तब राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी उनका जंगल में इधर उधर खोज रहे थे। और इसी पर शिव जी और माता सती जी एक मुनि के रूप लेके हरि की कथा सुन के आ रहे थे। तब जाके इन दोनों का मुलाकात हो जाता है। तो जब शिव जी भगवान राम जी के सामने पहुंच जाते हैं तो वो मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वो मन ही मन में ये सोचने लगते हैं कि इस समय उनको मेरा परिचय देना सही नहीं होगा। इसलिए वो क्या करते हैं ना, माता सती जी के साथ वो वहां से लौट जाते हैं। तो जब शिव जी और माता सती जी वहां से लौट के आ गए थे और इसी बीच माता सती जी देखते हैं कि शिव जी एकदम से खुशी से कांप रहे हैं। और ये सब देख के माता सती जी अपने मन ही मन में ये सोचने लगते हैं, शिव जी तो है इस जगत के ईश्वर, सभी देवता और सभी मनुष्य उनको पूजा करते हैं, लेकिन किस लिए शिव जी एक राजकुमार को देख के उनके हृदय में इतना ज्यादा प्रेम बढ़ गया? क्या सच में ये राजकुमार आखिरकार भगवान है? अगर ये भगवान होंगे तो ये शिव जी के जैसा तो महाज्ञानी भी होंगे। अगर ये सच में शिव जी के जैसा महाज्ञानी है, लेकिन फिर भी ये अपने पत्नी को इस तरह किस लिए खोज रहे हैं? ये सब कौन सोच रहा है ना, माता सती जी अपने मन ही मन में ये सब सोच रहे हैं। और इसी बीच शिव जी क्या करते हैं ना, माता सती जी की मन की बात को पढ़ लेते हैं। हो कैसे ना, हमारे शिव जी हैं त्रिकालदर्शी, वो किसी के भी मन को पढ़ सकते हैं, इसलिए वो माता सती जी की मन को भी पढ़ लेते हैं। तो शिव जी माता सती जी की मन को पढ़ लेने के बाद उनसे ये कहते हैं कि हाँ, ये वही राजकुमार है जो कि इस ब्रह्मांड के ईश्वर है और जिनका आराध्य मैं हमेशा करता हूँ, जो कि अपने इच्छा अनुसार इस दुनिया में अपना अवतार लेके आते हैं। तो शिव जी यहाँ पे अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं माता सती जी को समझाने के लिए ये वही राजकुमार है जो कि इस ब्रह्मांड के ईश्वर है। लेकिन फिर भी माता सती जी को यकीन नहीं आता है। माता सती फिर से अपने मन ही मन में ये सोचने लगते हैं कि क्या सच में मेरे पति शिव जी ने जो बोले क्या ये वाकई में सही है? क्या ये वाकई में सच में भगवान है? और इस बार भी फिर से शिव जी क्या करते हैं ना, माता सती जी की मन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता है तो आप खुद जाके श्री राम जी की परीक्षा ले सकते हैं। तो शिव जी ये बात बोल के एक पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और वहां पे माता सती जी चले जाते हैं राम जी की परीक्षा लेने के लिए। तो जब माता सती जी राम जी की ओर बढ़ रहे थे तो इसी बीच वो अपने मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि आखिरकार मैं किस प्रकार राम जी की परीक्षा लूं। और इसी बीच माता सती जी क्या करते हैं ना, देवी सीता जी के बारे में सोचते हैं। और देवी सीता जी के बारे में सोचते सोचते हो देवी सीता जी की रूप धारण करके भगवान राम जी के सामने और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के सामने पहुंच जाते हैं। तो जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि माता सती जी सीता देवी की रूप को धारण करके उनके सामने आ चुके हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते हो, बस एकदम से शांत होकर उनको देख रहे हैं, क्योंकि ना उनको भगवान राम जी की महिमा के बारे में उनको पता है। इसलिए वो वहां पे कुछ ना बोल के एकदम से शांत होकर सिर्फ देख रहे हैं। और जब भगवान राम जी माता सती जी की इस परीक्षा को देखते हैं तो वो मन ही मन में ये सोचने लगते हैं, मेरी माया के प्रकार इतना ज्यादा ये है कि भगवान शिव जी के इतने समझाने के बाद भी ये फिर से आए हैं मेरा परीक्षा लेने के लिए। तो ये बात सोचने के बाद भगवान राम जी क्या करते हैं ना, देवी सीता जी को एक प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि देवी आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं, भगवान शिव जी कहाँ पे है? तो ये बात जब माता सती जी भगवान राम जी के मुंह से सुनते हैं तो वहां से वो फौरन लौट आते हैं, कुछ ना बोल के वहां से वो फौरन चले जाते हैं। तो जब माता सती जी वहां से लौट के आ रहे थे तो वो मन ही मन में सोचने लगते हैं कि मुझसे कितना बड़ी गलती हो गया, मेरे पति के इतने समझाने के बाद भी मैं फिर से आ गया उनका परीक्षा लेने के लिए। तो ये सभी बातें सोचते सोचते उनके मन में एक दुख बैठ जाता है और यही दुख के बारे में भगवान राम जी को पता चल जाता है। और इसी समय भगवान राम जी माता सती जी के मन में जो दुख है उसे दूर करने के लिए उनकी माया को दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिए राम जी की इस बात के ऊपर, उनकी माया को दिखा देते हैं। इसका मतलब क्या है ना, जब माता सती जी वहां से लौट के आ रहे थे तो इसी समय वो आगे देखते हैं कि भगवान राम जी और उनके साथ में लक्ष्मण जी और देवी सीता जी मिलके तीनों आ रहे हैं। ये था भगवान का माया। और उसके बाद भी माता सती जी जिस ओर देखते हैं उसी ओर से भगवान राम जी और लक्ष्मण जी और उनके साथ में देवी सीता जी ये तीनों मिलके आ रहे थे। और माता सती जी जब ये सब देख के वो पीछे मुड़
मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि भगवान राम जी का दिव्य स्वरूप, जिसके एक साइड में लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं और उसके दूसरे साइड में देवी सीता जी खड़े हुए हैं, और उनके नीचे लाखों ब्रह्मा, लाखों शिव जी और लाखों विष्णु जी उनकी भक्ति कर रहे हैं। और इस दिव्य रूप को देख के माता सती जी के हृदय में जो दुख बैठ गया था वो एकदम से दूर हो जाता है। तो जब माता सती जी के हृदय में जो दुख बैठ गया था वो दूर हो जाता है, तो वहां से माता सती जी अपने मन ही मन में भगवान राम जी का नाम लेते लेते वो भगवान शिव जी के पास में पहुंच जाते हैं। तो जब माता सती जी भगवान शिव जी के पास में पहुंच जाते हैं तो वहां पर शिव जी उनसे पूछते हैं कि आप किस प्रकार राम जी की परीक्षा लिए, और आप यकीन नहीं करोगे यहाँ पर माता सती जी भगवान शिव जी से झूठ बोलते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं कोई परीक्षा नहीं किया, मैं बस वहां पे गया और उनके सामने हाथ जोड़ के वहां से लौट आया। लेकिन हमारे शिव जी तो ठहरे त्रिकालदर्शी, उनको माता सती जी के मन की बात को पता चल जाता है। तो जब माता सती जी के मन को फिर से पढ़ लेने के बाद शिव जी को वहां पे अच्छा नहीं लगता है। वेल, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है ना, उनका जो परीक्षा था वो देवी सीता जी की रूप लेके श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे, इस बात के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए शिव जी अपने मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि अगर मैं आज ही से ही सती जी के साथ में एक पति की तरह रहूंगा तो एक भक्ति के मार्ग में कलंक लग जाएगा और ये एक बहुत बड़ा अन्याय भी होगा। और इतना भी नहीं, शिव जी अपने मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि सती जी तो ठहरे परम पवित्र, उनको त्यागना सही नहीं होगा और उनके साथ में पति की तरह रहना भी सही नहीं होगा। तो शिव जी ये सब अपने मन ही मन में सोच रहे हैं, लेकिन मुंह खोल के माता सती जी को नहीं कह पा रहे हैं। तो इसलिए शिव जी अपने मन ही मन में भगवान राम जी की सौगंध खा के ये कहते हैं कि मैं आज ही से ही देवी सती जी के साथ में एक पति की तरह नहीं रहूंगा। तो शिव जी अपने मन ही मन में ये संकल्प को लेके भगवान राम जी का नाम लेते लेते कैलाश की ओर बढ़ने लगते हैं और उनके पीछे माता सती जी भी कैलाश की ओर बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच जब शिव जी और माता सती जी कैलाश की ओर बढ़ रहे थे तो वहां पर कुछ समय जाने के बाद अचानक से आसमान से एक आकाशवाणी होता है और उस आकाशवाणी से ये आवाज निकलता है कि हे महर्ष, आपकी जय हो, आपके अलावा भी ये प्रतिज्ञा को कोई नहीं ले पाएगा, आप सच में महान है। और उसके बाद ये आकाशवाणी बंद हो जाता है। तो इस आकाशवाणी को सुन के माता सती जी शिव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे बताएंगे आप कौन सी प्रतिज्ञा लिए हैं। लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोलते हैं, वो ऐसे ही चुप होकर भगवान राम जी की याद करते करते कैलाश की ओर बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच माता सती जी हो अपने मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि त्रिकालदर्शी को सब कुछ पता चल गया है कि आखिरकार मैं किस प्रकार भगवान राम जी के परीक्षा लिया था, इसलिए मेरे प्रभु ने मुझे छोड़ चुके हैं। हो तो मुंह खोल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो मुझे परित्याग कर चुके हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिरकार माता सती जी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके वजह से शिव जी ने उनको परित्याग कर दिए। वेल, यहाँ पर माता सती जी का भूल क्या था ना, हो देवी सीता जी की रूप लेके भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे। क्योंकि ना शिव जी देवी सीता जी को अपने माता की तरह देखते हैं, तो पत्नी अगर माता का रूप ले लिया होगा तो उसके साथ में एक पति की तरह कैसे रहा जा सकता है। तो इस रीजन के वजह से शिव जी माता सती जी को त्याग दिए थे। देखा भगवान शिव जी कितने बड़े भक्त है भगवान राम जी का। तो कमेंट में आपका ओपिनियन बताना कि अगर आप भगवान शिव जी के जगह पे होते तो आप क्या करते। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो जब शिव जी अपने मन ही मन में संकल्प ले लिए हैं कि मैं आज ही से ही माता सती जी के साथ में एक पति की तरह नहीं रहूंगा, और उसके बाद वो क्या करते हैं ना, कैलाश की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जब शिव जी कैलाश में पहुंच जाते हैं तो वो जाके बट वृक्ष के पेड़ों के नीचे जाके वो तपस्या करने लगते हैं। और वहीं पे उनके पीछे जब माता सती जी भी कैलाश में पहुंच जाते हैं तो वो ऐसे ही अपने दुख में जीने लगते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि माता सती जी की एक एक दिन उनका एक एक युग की तरह लगने लगता है। इसी बीच माता सती जी श्री राम जी से अनुरोध करते हैं कि मैं इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया करके मेरे इस शरीर को नष्ट कर दीजिए। मेरे पति ने तो मुझे परित्याग कर दिए हैं, तो जी के क्या फायदा है, तो कृपया करके मेरे इस शरीर को नष्ट कर दीजिए। आप सोच रहे हो ना माता सती जी के मन में कितना ज्यादा दुख पहुंच रहा होगा। इतना ज्यादा दुख पहुंच रहा है कि वो श्री राम जी से अपने शरीर को नष्ट करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। और इसी बीच माता सती जी की इस दुख भरे जीवन को बीतते बीतते करीब 87,000 ईयर्स बीत जाता है। और इतने साल बीत जाने के बाद शिव जी अपने तपस्या से निकलते हैं। और इसी बीच माता सती जी को पता चलता है कि उनके पिता दक्ष है, उनके वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तो माता सती जी को जब ये बात पता चलता है तो वो शिव जी से जाके पूछते हैं कि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाके अपने पिताजी के घर में थोड़ा सा घूम के आऊं। तो शिव जी को तो पता चल जाता है कि माता सती जी के पिता यानी कि दक्ष महाराज उनके वहां पे वो एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उनके ओर से कोई भी एक निमंत्रण नहीं आया है। इसीलिए वो माता सती जी को समझाने लगते हैं कि वहां पे जाना सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी माता सती जी की जोर देने की वजह से शिव जी उनको जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। तो जब माता सती जी उनके पिताजी के वहां पहुंचते हैं तो उनके जितने भी
भी सभी बहनें थे उनको मजाक उड़ाने लगते हैं और उनके पिताजी भी उनको पूछते भी नहीं। तो बेसिकली देखेंगे तो जब एक बेटी शादी के कई सालों के बाद वो उनके पिताजी के घर में जाता है तो वहाँ पे उसका कितना आदर किया जाता है, उनको कितना ज्यादा ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे दक्ष महाराज उनकी बेटी सती जी को पूछते भी नहीं, सिर्फ उनकी माता ने उनके साथ थोड़ा सा बात करते हैं। और आगे जाके माता सती जी देखते हैं कि उस यज्ञ समारोह में उनके पति यानी कि शिव जी को अपमान पहुंचाया जा रहा है। अपमान हो भी किस चीज का ना, इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है लेकिन उनके सबसे बड़े दामाद को नहीं बुलाया गया है। पति की परित्याग होने से उनको जितना दुख नहीं पहुंचता है, पति की उतना ज्यादा बेइज्जती से उनको और ज्यादा दुख पहुंचने लगता है। इसलिए माता सती जी क्या करते हैं ना, क्रोध में आके उस यज्ञ कुंड में जाके अपने शरीर की आहुति दे देते हैं। आज ही के टाइम पर उस जगह को दक्ष महादेव टेम्पल नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार से करीब 4 किलोमीटर दूरी में है। बहुत ही अच्छी जगह है, मैं घूमने के लिए जा चुका हूँ। और कितने लोग घूमने के लिए जा चुके हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो वापिस आते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो मैं वीडियो में कहा था कि माता सती जी को इतना ज्यादा दुख पहुंच गया था कि वो श्री राम जी से अनुरोध किए थे कि उनके शरीर को नष्ट कर दिया जाए। इतना भी नहीं हो, भगवान राम जी से यही वर मांगे थे कि मैं कहीं पे भी रहूं लेकिन फिर भी मैं हमेशा शिव जी के पास ही में ही रहूंगा। तो इस वर के फल स्वरूप आगे जाके माता सती जी हिमालय की बेटी पार्वती बनकर जन्म लेती है और आगे जाके पार्वती माता कठोर तपस्या करके हो भगवान शिव जी से फिर से शादी करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तो तब के लिए जय श्री राम।